अस्सलाम वालेकुम। आपके पास पट्टियां हैं और बहुत जल्द आप इनसे अंडों की अच्छी मिकदार की तवक्को कर रहे हैं। ऐसे अंडे जो ना छोटे हों, ना ही उन पे खून के धब्बे हों और ना मुर्गियों का पिछला हिस्सा बाहर आए, मजबूत ढांचा हो, इकोलाई, आंतों की सोजिश, जिनसी गलती, इजाफी चर्बी भी ना हो और ये अच्छी कूत मदाफत वाली मुकम्मल तैयार बालग मुर्गियां बने, तो ये वीडियो इन मकासद के हसूल के लिए बेहतरीन रहनुमाई मुहैया करेगी। आपने पट्टियां खरीद कर मुर्गबानी का आगाज किया या चूजे जवान होकर पट्टे पट्टियां बन गए, तो मुर्गियों की जिंदगी के इस मरहले पे कुछ जरूरी सरगर्मियां आपके इल्म में होनी चाहिए। सबसे पहले अर्ज करता चलूं कि पुलेट्स, पट्टे पट्टियां हम किन्हें कहते हैं। एक जवान मुर्गी लेकिन उम्र 1 साल से कम और अभी अंडे देना शुरू ना किया हो, काफी हद तक उसकी नशोनुमा हो चुकी हो और नए चमकदार परों की तह जिस्म पे मौजूद हो, लेकिन जिस्म अभी भी नशोनुमा के मराहल से गुजर रहा हो, यानी अभी भी मुकम्मल वजन नहीं आया, ना ही पर मुकम्मल बड़े हुए हैं, ढांचे में अभी भी मजीद मजबूती होना बाकी है, तो उसे हम पुलेट्स का, पट्टे पट्टियों का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ हमें पोल्ट्री फार्मिंग की गर्ज से, लेयर मुर्गी के हवाले से, अंडों की पैदावार के हवाले से पट्टियाँ चाहिए, पट्टे नहीं चाहिए। इसलिए खरीदारी के वक्त अगर आप मुर्गियों को पट्टियों के मरहले पे खरीद रहे हैं तो वहां पे काकरल्स ना खरीदिएगा। अगर अंडे जरहेज लेने हों या गोश्त की ज्यादा मिकदार का हसूल आपका मकसद हो, तब इस हिसाब से रूस्टर्स वगैरह साथ खरीदिएगा। नहीं तो ये खुराक ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि अगर जरहेजी या गोश्त हमारा मकसद नहीं है तो काकरल, रूस्टर्स को गज़ा देना फीड अखराजात में इजाफा करवाएगा। पट्टियों को कभी भी जल्दी मैच्योर नहीं होने देना, बालग नहीं होने देना, क्योंकि बाद में नुकसान होता है। अक्सर फार्मर हजरात जल्दी से अंडों के हसूल की खातर मुर्गियों की उम्र और वजन को देखे बगैर ऐसे इकदाम उठा रहे होते हैं जिनका मकसद अंडे हासिल करना होता है, लेकिन तरीकाकार गलत अपनाते हैं। सेक्शुअल मैच्योरिटी यानी सने बलोगत में ताखीर करवाना इस लिहाज से फ़ायदेमंद होता है कि तब तक ये पट्टियाँ अपनी जिस्मानी बनावट के लिहाज से, अपने जिस्म की अच्छी नशोनुमा के वाले से उस मुकाम तक पहुँच चुकी होती हैं जो कि आगे चलकर अपने जिस्म से अंडों की बेहतरीन मिकदार अपने मालिक को दे रही होती है। वो फार्मर हजरात जो पुलेट्स को बहुत जल्दी मेच्योरिटी तक ले जाते हैं, उनकी बलोगत पुख्तगी तक ले जाते हैं, उनके फ्लाक से प्रोलैप्स के केसेस यानी पीछा बाहर आना, छोटे अंडे, अंडों पे खून के धब्बे, इकोलाई के मिसाइल और दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। इसलिए आपकी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि पहले पट्टियों को अच्छी तरह से जिस्मानी वज़न हासिल कर लेने दें, उसके बाद हम उन्हें अंडों की तरफ लाएंगे। और ऐसा करना इंसानी अख्तियार में होता है। कंट्रोल ऐसे होता है कि पट्टियाँ जितना ज़्यादा रोशनी का सामना करती हैं उतनी जल्दी उनमें मैच्योरिटी आती है। इसलिए हम यही तजवीज़ कर रहे होते हैं कि पट्टियों को कभी भी इजाफी रोशनी नहीं देनी, उन्हें वही रोशनी को दौरानिया मुहैया होने दें जो कुदरत की तरफ से दस्तयाब है। अगर कभी रात को किसी काम के लिए लाइट ऑन भी करनी पड़े तो ऐसी सूरत हाल में बल्ब के ऊपर को कपड़ा वगैरह लगा लें या कोई ऐसा मटीरियल जो पिघलने ना पाए, क्योंकि हमने अपने चिकन्स तक इजाफी रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचने देनी, किसी किस्म के लक्स उन तक ना पहुंचे और ज़रूरत के तहत गर्माइश भी फराहम हो सके। ये आपके पास ऑप्शन है अगर कोई दूसरा जरिया ना हो तो। अदरवाइज सुबह से लेकर शाम तक हमने सिर्फ नेचुरल लाइट देनी है, फिर उसके बाद बाकायदा तरीके से तज्जिया करेंगे कि इस वक्त हमारे चिकन्स अपने जिस्मानी वज़न के लिहाज से कहाँ पे खड़े हैं। अगर उनका वज़न अभी भी बहुत कम है तब तो बिल्कुल हमने इजाफी रोशनी मुहैया नहीं करनी। लाइट तब देते हैं जब वज़न भी पूरा हो चुका हो और चंद ही दिनों या 1-2 हफ्तों तक उन्होंने अंडे देने हों या इक्का दुक्का अंडे आ चुके हों। बाज़ औक़ात बहुत से कामयाब चिकन फार्मर्स 1 से 1.5 से 2% अंडों की पैदावार के हसूल के बाद रोशनी के दौरानिया में इजाफा करते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ रोशनी का ध्यान रखना है बल्कि उनके जिस्मानी वज़न को भी देखना है। जिस्मानी वज़न ब्रीड, नस्ल के वाले से देखा जाता है। अगर देसी चिकन्स हैं तो 1100-1150 ग्राम वज़न पे हम उनको लाइट देंगे। अगर दूसरी नस्लें हैं तो उनकी मैच्योरिटी के मुताबिक रोशनी के दौरानिया में इजाफा करेंगे। अंडे लेने से 1 हफ्ता पहले जिस्मानी वज़न का सैंपल ले लेना, ये भी एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है। पट्टियों की ख़रीदारी के वक्त सेक्स एरर नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा सेक्स एरर होगा, यानी कि फ़ीमेल ज़्यादा ली थी लेकिन कॉकरल्स ज़्यादा निकल रहे हैं, मेल या रूस्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले दिन से लेकर
17, 18, 19 या 20 हफ्तों तक की गई मेहनत बेकार होती नजर आती है। ज़िंदगी के इस मरहले पे उन्हें ऐसा माहौल मुहैया करें कि उन्हें इशारा मिले कि बहुत जल्द हमने अंडे देने हैं। इस माहौल का आगाज़ उनकी फीडिंग से, खुडे रखने से और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए रोशनी के दौरानिया में इजाफा करने से होगा। जब चूज़ा आगाज़ में अपने जिस्म से पर गिराना शुरू करता है, जिसे हम डाउन फेदर्स का नाम देते हैं, उसके बाद से ही चिकन्स की ज़िंदगी उस मरहले में दाखिल हो जाती है, जिसे हम पुलेट्स, पट्ठियाँ या पट्टू का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने उनकी खुराक को कंट्रोल यानी तवाज़ुन में रखना है। जितना ज़्यादा उनके जिस्मानी वज़न और नस्ल के मुताबिक हफ्तावार और उनकी उम्र के मुताबिक फीडिंग करवाएंगे, उतनी उनकी जिस्मानी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से होगी। जब इन्होंने अंडे देने हैं तो उससे पहले पहले ये ऐसी मुर्गियां बन चुकी होंगी कि जिनके लिए अंडों की पैदावार को जो दौरानिया होता है, यानी उनकी प्रोडक्शन का पहला दूसरा साइकिल, दरमियान में मोट लगाते हैं, तो वो वाला मरला इंतहाई आसान रहता है। इसलिए आगे चलकर फलाक से कितनी कारकर्दगी लेनी है, इन मुर्गियों से कितनी मिकदार में अंडे लेने हैं, इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार उनके पुलेट्स मरले पे होता है, इनकी पट्टियों के स्टेज के साथ होता है। यहाँ पे इनके साथ किसी भी लिहाज से फीडिंग, माहौल, जगह को खोलने या किसी दूसरे मरले के वाले से आपने कोताही का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे की गई गलतियाँ बाद में चलकर फलाक को उस मरले पे डिस्टर्ब करती हैं कि जहाँ पे इनका इलाज मुश्किल हो जाता है, परेशानी का बायस भी बनता है और अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। बिस्तर को इंतहाई पुरसुकून रखिएगा, क्योंकि इस मरहले पे अगर इन चिकन्स को इकोलाई, कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचस या एंट्राइटिस, आंतों की सोजिश जैसे मसाइल लाहक हो गए जो कि बिस्तर की खराबी के बायस होंगे, तो ये आपको अंडे बहुत ज़्यादा ताहीर से देंगे। इसलिए आपने इन्हें जवानी तक जल्दी नहीं पहुंचने देना, जिसके लिए इन तरकीब पे अमल करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप इनकी इतनी ज़्यादा फीडिंग करवा दें या इतने ज़्यादा अनकंट्रोल्ड तरीके से खुराक दें कि जिस्म पे बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए, या फिर बहुत से बर्ड्स ऐसे होंगे कि जिन्हें अच्छी तरह से ग़िज़ाइयत दस्तयाब ना हो, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होने लगें, तो यहाँ से फलाक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े हो जाते हैं। जब उन्हें बग़ैर कंट्रोल के तरीके से ग़िज़ा दी जाए कि तमाम बर्ड्स उसे अच्छी तरह से खा ना सकें, तो तब ही छोटे बड़े चिकन्स एक ही फ्लाक में नज़र आते हैं। अब जब भी स्ट्रेस आता है, जब भी कोई डिजीज़ आती है, तो सबसे पहले इस फ्लाक में मौजूद छोटे चिकन्स मुतासर होंगे और उन्हीं की अमवात होने लगती हैं। यहीं से नुकसान का आगाज़ होने लगता है, क्योंकि छोटे बर्ड्स बिस्तर से बहुत जल्द इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। इसलिए बिस्तर को बाकायदा तरीके से मैनेज करके रखिएगा। छोटे बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से अगर ये बच भी जाएँ तो आगे चलकर एक अच्छी पैदावार की हामिल लेयर मुर्गी नहीं बनते। लिहाजा हर हाल में हमने इनकी ग्रेडिंग करके रखनी है। ग्रेडिंग कहते हैं कि जिसमें हम छांटी करते हैं, छोटे चिकन्स अलग, बड़े चिकन्स अलग, उनके अलग अलग खाने बने होते हैं। जो छोटे बर्ड्स होंगे उनको हम बड़े बर्ड्स की निस्बत ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा जगह, ज़्यादा खुराक और मल्टीविटामिन्स वगैरह हैवी डोज के साथ देंगे, ताकि उनकी जल्द से जल्द नशोनुमा करवाई जा सके, उनकी इम्यूनिटी में, क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करवाया जा सके, आहिस्ता आहिस्ता उनका वज़न भी बढ़े। मैंने वज़न बढ़ाने के वाले से वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। आप यूट्यूब पे लिखेंगे वेट गेन डॉक्टर अरशद, तो आपको वो सारी लिस्ट सामने नज़र आ जाएगी। बाज़ार से आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ प्रोमोटर्स भी मिलते हैं कि जिनको यूज़ करके उन बर्ड्स का, उन चिकन्स का वज़न बढ़ाया जा सकता है कि जो दूसरे साथियों की निस्बत काफ़ी कमज़ोर रह गए। 1 से 1.5 हफ्ता, 1.5 से 2 हफ्ते आप बर्ड्स को ऐसे ही मैनेज करते जाएंगे। जैसे ही आप देखें कि जिन छोटे चिकन्स को हमने अलग किया था, अब उनकी बॉडी डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर हो गई है, वो दूसरे साथियों जैसे हो चुके हैं, तो उनको पहले वाले नॉर्मल फ्लाक में शामिल कर लें, ताकि आप एक जैसा फ्लाक आगे लेकर चल सके। अगर आप दूसरे शहर से या कहीं से भी नए बर्ड्स मंगवाते हैं, तो उनका जो भी वैक्सीन शेड्यूल था उसे लाजमी देखिएगा। आपके इल्म में होना चाहिए कि ये जो नए पट्ठे पट्टियाँ हमारे पास आए हैं, इनको पहले कौन कौन सी वैक्सीन हो चुकी है। बर्ड को जो पहले ग़िज़ा दी जाती थी, अपने पास लाने के बाद अगले 1-1.5 हफ्ते तक आपने कोशिश करनी है कि इन नए बर्ड्स को, नए पट्ठे पट्टियों को पिछली रिहाइशगाह पे पहले वाला फार्मर जो भी ग़िज़ा देता था उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी दें। एकदम से ग़िज़ा तब्दील कर देना, ऊपर से उसका नए माहौल में आना, ये भी किस्म का स्ट्रेस होता है। लिहाजा पहले उसकी आदत बनाइएगा
ताकि ये अपने आप को कामयाबी से आसानी से मौजूदा नए माहौल में ढाल सके। और इसके अलावा जब भी कोई नया बर्ड लेके आते हैं, कहीं से भी आप लाएं, आपने कुछ दिनों के लिए उसे अलग करके रखना है। कम से कम 10 से 12 दिनों के लिए या 2 हफ्तों तक के लिए अलग करके रखेंगे। उसमें आपने बगौर मुआयना करना है कि किसी किस्म की इसमें कोई डिजीज तो नहीं है। बॉडी पे बैरूनी साइड पे किसी किस्म का कोई घाव, कोई जख्म नजर आता है या कोई ऐसा मर्ज कि जो आपके अपने बर्ड्स में फैलने के इम्कानात मौजूद हों, वो भी बीमार होने लगे, तो पहले आप उस नए बर्ड को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। जब आपको यकीन हो जाए कि इसको दूसरे फ्लाक के साथ शामिल किया जा सकता है, तब आप उसे क्वारंटीन से निकाल कर अपने नॉर्मल फ्लाक के साथ शामिल कीजिएगा, ताकि आपका पहले वाला तंदुरुस्त सेहतमंद फ्लाक किसी किस्म के मुज़र जरसूमे से महफूज रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।